देखा तो इस मखलूक की अजमत की वजह से हैरत ज़दा हो गए। वो अजीम पहाड़ है जिसकी जड़ें जमीन की 7वीं तह तक, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इस पहाड़ की रगों में मुख्तलिफ किस्म के पानी पैदा किए जो समंदरों में बहते हैं। इसको रोजाना 10 मिनट अपनी किसी तन्हाई की औकात में देखें और ये एक वक्त आएगा ये कागज से निकल के आपके अंदर उतर जाएगा। अपने हाथ की हथेली पर शहादत की उंगली से कोई मुश्किल वक्त हो, कोई मुश्किल परेशानी हो, कोई उलझन हो, 11 बार, 21 बार या 40 बार लिखें। अपनी शहादत की उंगली से अपने दिल पर सिर्फ 3 बार लिखें। अब चंद ही दिनों में दिल की दुनिया को बदला। दिल में वसवसे, दिल में गुनाह, दिल में नापाकियों के कैफियतें, ख्याल, सब दुनिया बदल जाएगी। निकले जो मैं कदे से दुनिया बदल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान आसमानी किताब, राजों से भरी किताब, शिफा से, अता से, बरकत से भरी किताब। कुरान पाक में जितने भी हुरूफ हैं, हर हर्फ में ताकत, तासीर, हर हर्फ में कुव्वत, कायनात है। आइए कुरान पाक के एक हर्फ कौफ का ऐसा राज जिसका इंकशाफ सदियों बाद हुआ, कौफ जिसमें पूरी कायनात समाई हुई है। आज के इस प्रोग्राम में हुरूफ की दुनिया का एक अहम राज आप पर खुलेगा। ये वो दरवाजे जो सदियों से किताबों और सीनों में दफन थे, आज आपको दे रहा हूं वो राज, हर्फ कौफ, वही कौफ जिसकी अल्लाह ने कुरान में कसम खाई। कौफ वल कुरान अल मजीद। कुरान पाक में कौफ 7034 मरतबा आया। 7034 मरतबा आया। ये कौफ क्या है? अगर मैं कहूं यह हर्फ अपना वजूद रखता है, इसका भी सर है, चेहरा है, दिल है, तो क्या आप यकीन करेंगे? इससे बड़ी बात कहूं कि हमारी जमीन और कायनात में इसी काफ के राज मौजूद हैं, और इसके अंदर कायनात है और कायनात इसके बाहर है, और यह कायनात का राज है। तो कैसे जानेंगे? क्या आप इस कौफ में छुपे राज को जानना चाहते हैं? तो मेरे साथ इस प्रोग्राम में आखिर तक रहिएगा। मैं वो राज आपको बताऊंगा जिसमें आपको कौफ की हकीकत, उसमें छुपे कायनात के राज बताऊंगा। आखिर में आपके लिए खास तोहफा होगा जिससे आपको वो कुछ मिलेगा जो आपके गुमान, ख्याल और तसव्वुर में भी नहीं होगा। आइए इस उम्मत में कुरान के सबसे बड़े आलिम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछते हैं कि इस हर्फ में क्या राज पोशीदा है। कुरान पाक की आयत, और ये आयत है कि हमने जमीन में बुलंद बाला पहाड़ जमा दिए। इब्ने अब्बास इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, वो अजीम पहाड़ है जिसकी जड़ें जमीन की 7वीं तह तक, और उसकी ऊंचाई अजीम आसमान की बुलंदी है जिसकी शाखें या बुलंदियां जमीन से ऊपर हैं। फरमाया इसलिए इस पहाड़ का सर इंसान के सर जैसा है, इसका चेहरा इंसान के चेहरे जैसा है, इसका दिल अल्लाह जल्ल शानहू की मार्फत, खशियत, इताअत में फरिश्तों के दिल जैसा है। यही मफहूम है अल्लाह जल्ल शानहू के इस कौल का। आगे कुरान पाक की आयत कौफ वल कुरान अल मजीद। इब्ने अब्बास इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, बस कौफ वो पहाड़ है, यही उसका नाम है, यही आसमानों और जमीनों के किनारे हैं जिनके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक में सूरत रहमान में, अगर तुम आसमानों और जमीनों के किनारे से निकल सकते हो तो निकल जाओ। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इस पहाड़ की रगों में मुख्तलिफ किस्म के पानी पैदा किए जो समंदरों में बहते हैं, सफ़ेद, सब्ज, स्याह, जर्द, सुर्ख, गदला, मीठा या फिर कड़वा। अल्लाह पाक किसी बस्ती को जल्जले में मुब्तला करना चाहते हैं तो इस पहाड़ पर वही भेजते हैं कि फलां रग को हरकत दे। जब वो रग हरकत करती है तो अल्लाह उस बस्ती को जमीन में धंसा देते हैं। आसमान की रंगत इसी से है, इस पहाड़ की सब्ज रंगत इस मखसूस चट्टान से है। यह सब कुछ रहमान अल्लाह जल्ल शानहू ने मुकर्रर फरमाया है। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन की तरफ तशरीफ लाए। जब आसमान दुनिया उनके लिए खुला तो उन्होंने जमीन की तरफ नजर डाली तो देखा कि जमीन अल्लाह पाक के हुक्म से पहाड़ों के जरिए सुकून और सबात पा चुकी है। इसमें अल्लाह पाक की अजमत जलवागर है, और वहीं रुक गए और ताज्जुब से देखने लगे। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जबल काफ को देखा तो इस मखलूक की अजमत
उसके खूबसूरत रंग की वजह से हैरत ज़दा हो गए। उन्होंने फरमाया, यकीनन यह मखलूक रहमान ने आज ही रात ही पैदा फरमाई है। जब वो उसके करीब पहुंचे तो अजीब व गरीब मखलूक को देखा जो निहायत शफाफ, रंगत में हसीन, उसकी जड़ें जमीन में फैली हुई थीं, खुश्की और समंदर के दरमियान में उसकी चोटी हवा में बुलंद थी। हजरत जिब्रील उसकी अजमत, रंगों की खूबसूरती और जमीन के इस ठहराव पर ताज्जुब करने लगे। फिर उन्होंने जबल कौफ की तरफ देखा और उसे थामा और अर्ज किया, ए मेरे रब, ये क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया, जिब्रील, ये पहाड़ है। अर्ज किया, ए मेरे रब, पहाड़ क्या चीज है? अल्लाह पाक ने फरमाया, पत्थर है। उन्होंने कहा, ए मेरे रब, क्या ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो पत्थर से ज्यादा ताकतवर हो? फरमाया, हाँ, लोहा जो पत्थर को काट देता है। अर्ज किया, लोहे से ज्यादा ताकतवर? फरमाया, आग जो लोहे को पिघला देती है। पूछा, आग से भी कुछ ज्यादा ताकतवर? फरमाया, पानी जो आग को बुझा देता है। पूछा, पानी से भी ज्यादा ताकतवर? फरमाया, हवा जो पानी को बिखेर देती है, उसके बहाव को रोक देती है। पूछा कि ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो हवा से भी ताकतवर होगी? फरमाया, हाँ, इब्ने आदम, इंसान जो इन सब को अपने काबू में ले लेगा। अल्लाह अकबर। बस हजरत जिब्राइल सजदे में गिर गए। तवील सजदा, गिरिया जारी, अल्लाह की हम्द सना करते रहे। फिर अर्ज किया, ए मेरे रब, मैं तो ये गुमान भी ना कर सकता था कि तू मुझसे ज्यादा ताकतवर मखलूक भी पैदा कर देगा। मैं तो समझता था शायद मैं ही ताकतवर हूं। तब अल्लाह पाक ने उनकी तरफ वही भेजी, ए जिब्रील, तुमने मेरी कुदरत को अभी थोड़ा सा हिस्सा देखा है। ये तुम मेरी शान को मुकम्मल तौर पर जान नहीं सके, ना मेरी कुदरत के समंदर की गहराइयों को समझ सके। मेरी कुदरत एक ऐसा बहरे बेकरां है जिसके ना किनारे मालूम हो सकते हैं, ना उसकी गहराई की किसी रस्सी को कोई नाप सकता है। जिब्रील ने अर्ज किया, ऐसा ही है ए मेरे रब, तो सबसे ज्यादा कादिर और अजीम है। फिर सातवें आसमान की तरफ वापस लौटे। उसकी गर्दन अजीम मखलूक और हैरतअंग अजायबात को देखकर झुकी हुई थी, यहां तक कि वह सातों आसमान पर अपनी इबादत की जगह पर जाकर खड़े हो गए। और उसकी तरफ अल्लाह का यह फरमान है कि हमने जमीन को फैलाया और मजबूत बनाया। और अगला फरमान कि उसने जमीन में पहाड़ गाड़ दिए हैं ताकि वह तुम्हें लेकर लरजने न लगे। ये बहुत बड़े इसके हवाला जात हैं और इसकी बहुत बड़ी हैरत अंगेज। आपने देखा कि काफ कायनात का कितना बड़ा राज है। यह कायनात हमारी सोचों से ज्यादा वसी है, हमारी सोच से ज्यादा इसमें मखलूकात पाई जाती हैं। जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, उन्हें जिनको वो इल्म में से हिस्सा अता फरमाए। साइंस कहती है हम कायनात का सिर्फ 5% हिस्सा अपनी आंखों से देख पाए हैं, बाकी 95% कायनात में क्या है वो हमसे पोशीदा है, हम नहीं जानते, वो सिर्फ अल्लाह के इल्म में है। लेकिन एक इल्म जो हमें कायनात के इन राजों के बारे में बता सकता है जो हमें कभी साइंस नहीं बता सकती, वो इल्म वही का इल्म है, कुरान का, हदीस का, जिसने हमें कौफ के बारे में बताया, उसकी अजमत और अहमियत के बारे में बताया। आए हम भी कौफ के कुछ फायदे हासिल करें। अल्लाह ने जो इसमें खैरें रखी हैं उनमें से हम भी कोई हिस्सा लें। आपको एक खास अमल देता हूं जिसको करने से रूहानियत में अरूज व कमाल होगा। नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह जल्ल शानु अपने इल्म में से इल्म अता फरमाएगा। नंबर 3, कश्फ और लदुन्नी दुनिया नसीब हो जाएगी। नंबर 4, आफात मुसीबतें नहीं आएंगी। नंबर 5, दिल जिंदा और रोशन होगा। नंबर 6, इज्जत और शान शौकत मिलेगी। नंबर 7, अल्लाह आपको अपना जाती घर अता फरमाएगा। नंबर 8, आपके इर्द गिर्द हिफाजत के पहाड़ होंगे। नंबर 9, अल्लाह आपको पहाड़ की तरह इस्तिकामत देगा। नंबर 10, अल्लाह आपको अपने शोबे, इम्तहान, मकसद, कारोबार में तरक्की अता फरमाएगा। अब एक तरीका गौर से सुनिए। एक सफेद कागज पर काली स्याही से कौफ लिखें। इसको रोजाना 10 मिनट अपनी किसी तन्हाई की औकात में देखें। बस एक लिखना है, एक दफा कौफ, फिर तन्हाई की औकात में इसको 10 मिनट देखना है और देखते हुए कौफ 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 का तस्वर करना है और पढ़ना है और यह दिल पे नक्श हो जाएगा। सिर्फ देखना है 10 मिनट और दिल ही दिल में कौफ कौफ पढ़ना है। और ये एक वक्त आएगा ये कागज से निकल के आपके अंदर उतर जाएगा
اور اللہ نے جو راز نعمتیں اور برکتیں خیریں اس لفظ میں رکھی ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی۔ یہ عمل چند دن چند ہفتے کریں، بہت طاقتور عمل ہے اور بہت قوت کا عمل ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، صرف دیکھیں، قاف کو لکھ لیں اور قاف کو پڑھتے ہوئے اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی الجھنیں، اپنی پریشانیوں کا تصور کریں۔ صرف اس کو دیکھیں، اس حرف کو دیکھیں گے، آپ اس کو دیکھتے ہی، قرآن کا حرف ہے، اس کا دیکھنا ثواب، اس کا پڑھنا ثواب، حرف کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں، اس میں طاقت اور تاثیر ہے۔ ایک اور عمل بھی آپ کو بتانا چاہوں گا، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر شہادت کی انگلی سے، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر شہادت کی انگلی سے کوئی مشکل وقت ہو، کوئی مشکل پریشانی ہو، کوئی الجھن ہو، صرف قاف لکھیں، 11 بار، 21 بار یا 40 بار قاف 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 لکھیں اور اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی کا تصور کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں، مشکل کا تصور کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی مشکل، آپ کی پریشانی ختم ہوگی۔ یہ دن میں وقتاً فوقتاً چند بار بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور عمل بھی اس کا ہے، اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے دل پر صرف 3 بار قاف لکھیں، 3 بار قاف لکھیں۔ یہ دیکھیں میں لکھ رہا ہوں، 3 بار قاف لکھیں۔ اب چند ہی دنوں میں دل کی دنیا کو بدلا، نور، سکون، ٹینشنیں، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، حادثے، دل میں وسوسے، دل میں گناہ، دل میں ناپاکیوں کے کیفیتیں، خیال، سب آپ، دنیا بدل جائے گی۔ نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی۔ قاف کو سنبھال کے رکھیے گا، یہ قرآن کا حرف ہے اور اس کے اندر طاقت بھی ہے، تاثیر بھی ہے، اور حدیث میں اس کے حیرت انگیز کمالات، کتابوں میں اس کے حیرت انگیز مواد اور بہت تجربات شامل ہوئے ہیں۔ آئیں ہم بھی ان تجربات میں سے حصہ لیں گے۔ یقین والے کو ملتا ہے، آپ یقیناً یقین والے ہیں۔ اعتماد کرنے والے کو ملتا ہے، آپ اعتماد کرنے والے ہیں۔ ضرور اعتماد کیجئے گا۔